गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में हिस्सा लिया। कहा 5 फरवरी को दिल्ली का आपदा से मुक्ति का दिन। दिल्ली की जनता से अमित शाह ने अपील की, 5 फरवरी को आप सरकार को उखाड़ फेंके, केजरीवाल झूठे दगाबाज निष्ठुर भी हैं। अमित शाह ने दिल्ली की जनता को भरोसा दिया। कहा हमारी सरकार बनने के बाद सभी गरीब कल्याण की योजनाएं चलेंगे, हर गरीब को पक्का मकान देंगे। केजरीवाल को गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। कहा वो हमारे सीएम फेस की चिंता ना करें, समय पर बीजेपी सीएम फेस का ऐलान करेगी। आप संयोजक केजरीवाल ने सोर्सेस से दावा करते हुए कहा कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को सीएम बेस बनाने वाली है, 1-2 दिन में औपचारिक ऐलान होगा। अरविंद केजरीवाल बोले, रमेश बिधूड़ी के साथ मैं ओपन डिबेट करना चाहता हूं। बिधूड़ी जनता को बताएं सांसद रहते हुए विकास के लिए क्या काम किए। केजरीवाल के दावे पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जनता अब केजरीवाल के झांसे में नहीं आएगी, जनता खुद बीजेपी का सीएम बनाएगी। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल से पूछा सवाल, वो बीजेपी के सीएम फेस को लेकर चिंतित क्यों? सही समय पर बीजेपी खुद करेगी इसका फैसला। कालकाजी से बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी बोले, रोहिंग्या और बांग्लादेशी हर जगह बसे हुए हैं, इंडिया अलायंस वाले वोट के लिए देश को सराय बनाना चाह रहे हैं। नई दिल्ली सीट पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप। केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी, बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक्शन की मांग की। दिल्ली चुनाव में पोस्टर वॉर जारी, आपने बीजेपी के खिलाफ पोस्टर जारी किया, रमेश बिधूड़ी को बीजेपी का गालीबाज सीएम चेहरा बताया। दूसरे पोस्टर में आपने एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के नेता और दूसरी तरफ केजरीवाल की फोटो लगाई, लिखा एक तरफ निकम्मों की कतार, दूसरी ओर अकेला खड़ा ईमानदार है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च, गाने के बोल, परिवर्तन हमको दिल्ली में इस बार चाहिए, बीजेपी सरकार चाहिए। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने नया सॉन्ग रिलीज किया। अरविंद केजरीवाल को शीश महल वाले आपदाए आजम बताया। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर निशाना साधा, बोले केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा, जनता अब इस आपदा से मुक्ति चाह रही है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद केजरीवाल पर बरसे, कहा वो पूर्वांचली को फर्जी वोटर बता रहे हैं लेकिन रोहिंग्या के बारे में कुछ नहीं कहते। राजौरी गार्डन से बीजेपी प्रत्याशी मनजिंदर सिरसा बोले, चुनाव के वक्त केजरीवाल को सबकी चिंता हो रही, 10 साल तक इन्हें किसी की चिंता नहीं थी। दिल्ली बीजेपी ने कथित शराब घोटाले को लेकर पोस्टर जारी किया, केजरीवाल सिसोदिया और संजय सिंह को शराब का खिलाड़ी बताया। कैग रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने आपको घेरा। अनुराग ठाकुर बोले, शराब घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, इन्होंने दिल्ली की वित्तीय स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी के आरोपों पर आपने पलटवार किया, संजय सिंह ने पूछा कैग की रिपोर्ट कहां है और आंकड़े कहां से आ रहे। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव ने बीजेपी और आपसे सवाल किया, कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने में देरी हुई, इसके लिए दोनों के बीच क्या डील हुई है। कैग रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित बोले, अरविंद केजरीवाल ने गलत किया। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर दिल्ली चुनाव में धांधली के आरोप लगाए, कहा बीजेपी बाहर के लोगों को लाकर उनके वोटर आईडी बनवा रही। संजय सिंह बोले, फर्जी वोटर आईडी बनाने में केंद्रीय मंत्री बीजेपी के सांसद शामिल हैं, मंत्री कमलेश पासवान के एड्रेस पर 26 वोट बनवाने का आवेदन दिया गया। हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, देश और दुनिया में केजरीवाल के कामों की तारीफ होती है। बाबरपुर से आप कैंडिडेट गोपाल राय बोले, हमारी सरकार ने दिल्ली में बहुत काम किया, मेरे विधानसभा में 16 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। जाट आरक्षण को लेकर नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आप और बीजेपी को घेरा, बोले दोनों पार्टियों को किसी समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा बोली, आप वाले सिर्फ सीएम की कुर्सी के लिए चुनाव लड़ रहे, जनता के मुद्दों से इन्हें कोई मतलब ही नहीं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए 15 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ शुभी सक्सेना को उतारा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई तय, कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दुर्गति यात्रा बताया, कहा उन्होंने यात्रा पर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। इंडी गठबंधन के हालात पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने चिंता जताई, कहा गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की, अभी तक संयोजक घोषित नहीं हुआ। शिवसेना यूबीटी मुंबई और नागपुर नगर निगम चुनाव की अकेले लड़ेगी, संजय चुनाव ने दी जानकारी। संजय राउत के बयान पर शरद गुट के नेता महेश तापसे बोले, 2019 से पहले भी हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, महाविकास अघाड़ी अब टूट रहा है, आने वाले चुनाव में जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम बोले, एमवीए अब एक डूबते जहाज की तरह है, तीनों पार्टियों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं। एमपी बीजेपी चीफ वीडी शर्मा बोले, इंडिया अलायंस स्वार्थ का गठबंधन, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे की ईवीएम पर दिए विवादित बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मांग की, सीएम और चुनाव आयोग राणे पर एक्शन ले। कल स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम मोदी पूरे दिन युवाओं के साथ रहेंगे, विकसित भारत को लेकर बात करेंगे। पीएम मोदी फरवरी में फ्रांस दौरे पर जाएंगे, पेरिस में 10 और 11 फरवरी को एक्शन समिट में होंगे शामिल। 13 जनवरी को सोनमर्ग में पीएम मोदी जेड मोड टनल का करेंगे उद्घाटन, सीएम उमर अब्दुल्ला ने तैयारियों का जायजा लिया। मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया, कहा मोदी सरकार ने नार्को टेरर के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने सभी राज्यों से अपील की है कि मानस पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1933 को लोकप्रिय बनाएं, ये नशे के खिलाफ लड़ाई में बहुत उपयोगी साबित हो रहा। हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले, हमारी सरकार ड्रग के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करेगी।
अंडमान निकोबार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारत में अब तक की सबसे बड़ी जब्त की गई 36,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जलाई गई। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में खेप पकड़ी गई थी। डीजीपी एचएस धालीवाल की निगरानी में 6,000 किलो मेथाम्फेटामाइन ड्रग को नष्ट करने का ऑपरेशन चला। चिता की आग में जलाई गई ड्रग्स। ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए 13 जनवरी को केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होगा। सोर्सेस के हवाले से खबर। सेना दिवस परेड में रोबोट डॉग दिखेंगे। ऑडियो विजुअल जुटाने में से लेकर सर्विलांस तक में माहिर है। 15 जनवरी को पुणे में सेना दिवस मनाया जाएगा। दिल्ली स्थित एक कंपनी ने रोबोट डॉग को तैयार किया। हाल ही में इनकी 100 यूनिट को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप जारी। घने कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर जवानों ने गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी की। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने आवास पर एनसीसी के कैडेट से मुलाकात की। कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय उत्सव आज से हुआ शुरू। रामलला का पंचामृत अभिषेक किया गया। सीएम योगी ने रामलला की विधि विधान से पूजा की। देशवासियों के कल्याण की कामना भी की। पंजाब से दौड़ लगाकर अयोध्या पहुंचे 6 साल के बच्चे को सीएम ने किया सम्मानित। गिफ्ट में मोबाइल फोन भी दिया। सीएम योगी ने अयोध्या में आयोजित प्रोग्राम को संबोधित किया। राम मंदिर आंदोलन को याद कर भावुक हुए। कहा, राम मंदिर का काम पूरा होने पर अयोध्या विश्व की सबसे सुंदर नगरी होगी। योगी ने एकजुट रहने का संदेश दिया। कहा, जातियों में नहीं बटेंगे तो सनातन मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। सीएम योगी ने 2017 के पहले ही अयोध्या के हालात को याद किया। कहा, सिर्फ 4 घंटे बिजली आती थी, सड़कें टूटी थी, सरयू का जल चढ़ता था। सीएम योगी ने परिवहन विभाग को आदेश दिया, सभी जिलों से महाकुंभ के लिए बस सेवा शुरू करें। पीएम मोदी बोले, राम मंदिर हमारी संस्कृति और आध्यात्म का महान धरोहर है। विकसित मंदिर विकसित भारत की सिद्धि में बने प्रेरणा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकुंभ मेले में जगह जगह क्यूआर कोड लगाए गए। लाल क्यूआर कोड से इमरजेंसी सेवा, नीले रंग के क्यूआर कोड से खाने पीने की जानकारी मिलेगी। हरे रंग के क्यूआर कोड से मेला प्रशासन का पता चलेगा। साथ ही एक व्हाट्सएप क्यूआर कोड और नंबर भी दिया गया, जिससे भी लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं। थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत। हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने से मिली छूट, विदेश जाने की इजाजत। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नंदू गैंग के 2 शूटर को 7 दिन की हिरासत में भेजा। तिलक नगर में फायरिंग समेत कई मामलों में आरोपी हैं। बीपीएससी ने जनसुराज श्री प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा। आयोग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों के 7 दिन में सबूत मांगे। बीपीएससी ने गुरु रहमान और खान सर को भेजा नोटिस। 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन पर अफवाह फैलाने का आरोप है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बुलाया बिहार बंद। पप्पू बोले, पेपर लीक देश की एक बड़ी समस्या, सरकार के सहयोग के बिना इसका समाधान नहीं होगा। इसे लेकर राज्यसभा में चर्चा की मांग करेंगे। पप्पू यादव ने कहा, हमारे नाम का मतलब न्याय होता है, बाकी दलों को राजनीति और पावर की चिंता होती है। बंगाल के मेदिनीपुर कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर पुलिस और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। एक्सपायर्ड सलाइन चढ़ाने से एक गर्भवती महिला की मौत हुई है। कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, मेदिनीपुर हॉस्पिटल की घटना की जांच हो रही है, इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। लखनऊ में सीएम योगी ने खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, चरखा भी चलाया। चमोली पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। योजना को लेकर पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। एमपी के सीएम मोहन यादव ने सेंधवा में करोड़ों रुपए की सिंचाई परियोजना को शिलान्यास किया। कहा, हमारी सरकार खेतों में पानी पहुंचाने के लिए संकल्पित है। जम्मू कश्मीर के रियासी में सेना ने फ्री मेडिकल कैंप लगाया। कुल 7 गांव से आए लोगों का मुफ्त ट्रीटमेंट किया गया। गुजरात में 9 महीने का बच्चा एचएमपीवी से संक्रमित मिला। प्रदेश में एचएमपीवी के कुल 4 केस हुए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बोले, गवर्नर आरएन रवि को प्रदेश का विकास अच्छा नहीं लग रहा। असेंबली को संबोधित नहीं करना उनका बचकाना व्यवहार था। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल के आपराधिक आंकड़े जारी किए। 2023 के मुकाबले रेप, हत्या और लूट के मामलों में कमी आई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2024 में रेप के 2076, छेड़खानी के 2037 मामले दर्ज हैं। 2023 में रेप के 2141 और छेड़खानी के 2345 केस दर्ज हुए थे। दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस फ्लाईओवर पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार 2 कारें आपस में भिड़ी, 1 की मौत हुई। बरेली पुलिस ने मोहनाज रजा और फैज को अरेस्ट किया। महाकुंभ नहीं होने देने की धमकी दी थी। यूपी के संभल में पाप मोचन तीर्थ के रास्ते से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। ऐतिहासिक बावड़ी कुएं की भी खुदाई फिर से चालू होगी। संभल की शाही जामा मस्जिद की दुकानों को तोड़ा गया। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने कहा, दुकानों की हालत जर्जर थी, इसीलिए हम लोगों ने खुद दुकानों को तोड़ने का फैसला लिया। कानपुर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन दिखा। 70 करोड़ से ज्यादा की जमीन अवैध कब्जादारों से खाली कराई गई। एमपी के उज्जैन में नगर निगम ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की। निजामुद्दीन कॉलोनी के 257 मकानों के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। गुजरात के द्वारका में प्रशासन का एक्शन। बालापुर में सरकारी जमीन पर बने करीब 250 घरों को तोड़ा गया। यूपी के कन्नौज में रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन लेंटर गिरा। गंभीर रूप से घायल 5 मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी।
कानपुर के कमिश्नर के विजयेंद्र पांडेयन बोले, हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। 28 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, 6 की हालत गंभीर है। हादसे पर पूर्वोत्तर रेलवे सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह बोले, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए और मामूली चोट वालों को 5,000 रुपए की मदद दी जाएगी। हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, कन्नौज की घटना बेहद दुखद, मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, 2 मजदूरों की मौत हुई, 6 मजदूर जख्मी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के एसी कोच में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सुकमा में 2 महिला समेत 9 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, सभी पर कुल मिलाकर 43 लाख का इनाम था। बंगाल के मालदा में बांग्लादेशी तस्करों की घुसपैठ नाकाम, भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा भी हुई बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आर्मी कैंप पर ग्रेनेड फेंकने वाले 3 आतंकी गिरफ्तार, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। पुंछ समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी, कई जगहों पर यातायात भी प्रभावित।